पुराने ज़माने की बात है। गांव के कच्चे रास्ते पर धूप बहुत तेज थी। धूल हवा में उड़ रही थी और किसान अपने खेतों में काम में मसरूफ थे। उसी बीच एक बोसीदा कपड़ों में भिखारी लाठी टेकता हुआ चलता दिखाई दिया। गांव वाले अक्सर उसे फकीर मियाँ कहकर बुलाते थे, क्योंकि वो हमेशा भूख और गुर्बत की शिकायत करता और लोगों के आगे हाथ फैलाता रहता। फकीर मियाँ के दिन बस एक ही जगह पर गुजरते। सुबह गांव के दरवाजे पर जा बैठना, आने जाने वालों से भीख मांगना और शाम को टूटी हुई झोपड़ी में वापस आ जाना। लेकिन उस दिन कुछ नया ही होने वाला था, जिसका अंदाज़ा गांव वालों को भी ना था और ना ही फकीर मियाँ को। उस गांव के पास एक बादशाह की सवारी गुजरने वाली थी। बादशाह शिकार के लिए निकला हुआ था और बड़ी फौज, हाथी और घोड़े साथ थे। गांव के लोग बादशाह की शान देखने के लिए रास्ते के किनारे जमा हो गए। फकीर मियाँ भी अपनी लाठी के सहारे वहां पहुंच गया। बादशाह जब गांव के दरवाजे पर पहुंचा तो फकीर मियाँ ने बादशाह के आगे हाथ फैला दिया। बादशाह सलामत, एक गरीब पर रहम कर दो, पेट कई दिन से खाली है। उसकी आवाज़ में इतनी बेबसी थी कि बादशाह का दिल नरम पड़ गया। बादशाह ने अपने वजीर को इशारा किया। वजीर ने एक सुनहरी सिक्कों की थैली फकीर को थमा दी। फकीर के हाथ कांपने लगे। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी दौलत नहीं देखी थी। गांव वाले भी हैरान रह गए, लेकिन किसी को क्या खबर थी कि ये कहानी यहाँ ख़त्म नहीं बल्कि शुरू हुई है। फकीर खुशी खुशी अपनी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। रास्ते में बार बार थैली खोलकर सिक्कों को देखता और हंसता। दिल में सोच रहा था कि अब भूख और गुर्बत का ज़माना ख़त्म हो गया, लेकिन ऊपर वाला इंसान को आजमाने के लिए अपने तरीके से रखता है। रात को ज़ोरदार बारिश शुरू हो गई। बादल गरजे, बिजली कड़की और बारिश इतनी तेज़ थी कि नदी नाले सब छलक गए। फकीर की झोपड़ी के आसपास पानी जमा होने लगा। वो घबरा गया, लेकिन थैली को सीने से लगाकर बैठा रहा। कुछ ही देर में पानी का रेला झोपड़ी में घुस आया। फर्श पर रखा सब सामान बह गया। फकीर ने थैली को ऊपर उठाया, कभी छत की तरफ देखता, कभी दरवाजे की तरफ, लेकिन पानी बढ़ता ही गया और एक झटके में थैली उसके हाथ से फिसलकर रेले में बह गई। फकीर चीखा, दौड़ा, लेकिन रात के अंधेरे में वो थैली पानी से गायब हो गई। उसकी सारी खुशी, सारे ख्वाब और सारी आस एक लम्हे में बह गए। वो ज़मीन पर गिरकर रोने लगा और कहने लगा, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। अगली सुबह गांव वाले देखने आए तो फकीर की हालत ख़राब थी। झोपड़ी आधी टूटी, कपड़े तरबतर और चेहरा मायूसी से भरा हुआ था। लोगों ने पूछा, फकीर मियाँ क्या हुआ? उसने आंसू भरी आंखों से कहा, मेरा सब कुछ पानी ले गया। बात फैलते फैलते महल तक पहुंच गई। बादशाह को खबर मिली कि जिस भिखारी को उसने थैली दी थी उसकी दौलत बारिश में बह गई। बादशाह ने कहा, उसे मेरे पास लाया जाए। फकीर को सिपाही महल ले आए। वो खौफजदा था कि शायद बादशाह उससे हिसाब मांगेगा, लेकिन बादशाह ने नरम लहजे में कहा, गम न कर, दौलत फिर मिल सकती है, मगर मुझे बता, जब सिक्कों की थैली तेरे हाथ में थी तो तेरा दिल क्या कहता था? फकीर ने लरसती आवाज में कहा, बादशाह सलामत। दिल खुशी से भर गया था। लगा जैसे दुनिया की सारी दौलत मुझे मिल गई, लेकिन जब वो दौलत बह गई तो लगा जैसे जिंदगी ही खत्म हो गई। बादशाह ने मुस्कुरा कर कहा, ये दुनिया भी बिल्कुल ऐसी ही है। जब मिलती है तो इंसान खुश होता है और जब छिन जाती है तो टूट जाता है। असल दौलत सिक्कों की नहीं, दिल की सुकून की है। फकीर खामोश रहा, लेकिन उसके दिल में बादशाह की बात तीर की तरह लगी। उसे एहसास हुआ कि शायद वो अब तक मांग मांग कर दुनिया की दौलत को सब कुछ समझता रहा, मगर सुकून कल्ब कहीं और था। बादशाह ने वजीर को कहा, उसे फिर एक थैली दे दी जाए, मगर शर्त यह है कि ये इस दौलत को सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के काम में भी लगाए। फकीर को फिर थैली मिली, मगर इस बार वो पहले जैसा नहीं था। अब वो सोच रहा था कि इस दौलत को कैसे संभाला जाए और दूसरों की भलाई में कैसे इस्तेमाल किया जाए। वो गांव वापस आया और सबसे पहले चंद गरीब बच्चों के लिए कपड़े और खाने का इंतजाम किया। गांव वाले हैरान हुए कि फकीर मियाँ मांगने के बजाय देने लगे हैं। उसके बाद उसने नदी के किनारे एक मजबूत झोपड़ी बनवाई ताकि दोबारा बारिश से नुकसान ना हो। साथ ही कुछ किसानों को बीज और खाद दिलवा दी ताकि वो अच्छी फसल उगा सकें। धीरे धीरे गांव में सबके आसपास आने लगे। वो गरीबों का सहारा बन गया। लोग उसे अब फकीर नहीं बल्कि फकीर बाबा कहने लगे। एक दिन बादशाह फिर शिकार के लिए आया। गांव वाले दौड़कर बादशाह को बताने लगे कि ये वही फकीर अब सबकी मदद करता है। बादशाह खुश हुआ और उसे दरबार में बुलाया। बादशाह ने कहा, मैंने तुझे दौलत दी, कुदरत ने वो छीन ली, फिर मैंने दोबारा दी, मगर इस बार तूने दौलत को समझदारी से इस्तेमाल किया। यही असल इम्तिहान था। फकीर बाबा ने आजिज़ी से कहा, बादशाह सलामत, मैंने समझ लिया
कि दौलत दरिया की तरह है, अगर बहा दो तो सबको सैराब करती है, अगर रोक लो तो सब कुछ डुबा देती है। बादशाह ने खुश होकर कहा, अब तू फ़कीर नहीं रहा बल्कि मेरे गांव का बुजुर्ग है, तेरी इज़्ज़त मेरी इज़्ज़त है, और इसी के लिए मुस्तकिल वजीफ़ा मुकर्रर कर दिया। फ़कीर बाबा के दिन बदल गए, लेकिन अब वो ना महल की आस रखता था और ना ही ज़्यादा सोने और चांदी की। उसकी खुशी दूसरों की मदद में थी। गांव के बच्चे उसके पास बैठकर कहानियां सुनते, जवान मशवरा लेते और बूढ़े दुआएं देते। उसका दिल सुकून से भर गया। वक्त गुजरता गया और फ़कीर बाबा के हर दिल अजीज़ बुजुर्ग बन गए। उनकी ज़बान पर हमेशा एक ही बात रहती, जो चीज़ बांट दो वही असल में तुम्हारी है। लोग जब भी बारिश का मौसम आता तो फ़कीर बाबा की कहानी याद करते कि कैसे एक थैली बह गई थी और वो हादसा एक नेमत में बदल गया था। ये किस्सा गांव से निकलकर आसपास के देहात तक पहुंचा। लोग कहते थे कि ये भिखारी असल में खुशनसीब था, जिसे दौलत ने नहीं बल्कि अकल ने बादशाह बना दिया। यूं एक भिखारी से फ़कीर बाबा तक का सफ़र साबित कर गया कि दौलत का आना और जाना अल्लाह के इख्तियार में है, लेकिन इंसान के पास जो असल ख़जाना है वो नियत और खिदमत खल्क है। यही किस्सा हर सुनने वाले के दिल को झंझोड़ देता और सबक देता है कि असल बादशाह वही है जो दूसरों के दिल जीत ले। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको आज की ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आपका ये वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।